ऐसे सरकार को आप दुआ दे रहे हैं, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपका दुआ, अल्लाह का दुआ से तीसरी बार जरूर केसीआर साहब ने हैट्रिक सीएम बनेंगे। जो भी दरगाहों का मुद्दा है, दरगाहों के लिए जो बोर्ड का मामला है, दरगाहों के लिए जो भी तकलीफ है, मैं आगे रह के उसका हल करने का पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आज बीआरएस पार्टी का और एमआईएम पार्टी का आप ताउन करने के लिए, आप मदद देने के लिए हम पूरी बीआरएस पार्टी के तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जमाती है अहले सुन्नत तेलंगाना के सदर साहब मौलाना पीर सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी साहब, हमारे इम्तियाज हुसैन साहब, तमाम दरगाह के सदर, बुजुर्गों, भाइयों, आप सबका सलाम अलैकुम। आज मुस्तफ़ा कादरी साहब ने सब कुछ बात आपके सामने रखे हुए हैं। एमआईएम के सीट छोड़ के बाकी सीटों में बीआरएस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी के तरफ से, सीएम साहब के तरफ से, हम पूरे के तरफ से मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज केसीआर साहब और बीआरएस पार्टी ने पिछले 9.5 साल में कितना अच्छा अमन के साथ इस राज्य को चला रहे। या तेलंगाना में या हैदराबाद में कोई भी गड़बड़ नहीं है। हिंदू या मुसलमान सब एक भाई भाई बोल के चल रहा है। सीएम साहब ने जो हिंदू के लिए करे, मुसलमान साहब लोगों के लिए भी कर चुके हैं। जो भी जैसा एससी, एसटी, बीसी रेजिडेंशियल स्कूल हिंदू बच्चों के लिए खोले, आज मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल टिम्बरिस को भी सीएम साहब ने बहुत सारे स्कूल्स खोले हैं। सालिना 600 रुपये भी हम खर्च कर रहे हैं। इस देश में पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का बजट अगर से कोई गवर्नमेंट दे रहा है वो बीआरएस गवर्नमेंट दे रहा है। माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन तेलंगाना से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन वहां का बजट कमी है। तेलंगाना में वहां से भी पॉपुलेशन कम है लेकिन केसीआर साहब ने ज्यादा बजट दे रहा है। बजट देना ही नहीं, खर्च भी कर रहा है। एक अच्छा काम चल रहा तेलंगाना में, लोगों को लेके साथ में चल रहा है। आज केसीआर साहब आने के बाद कहीं पर भी कोई डिस्पैरिटी नहीं है। जैसा एससीज के लिए जो हम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देता है, मैं समझता हूं पूरा देश में माइनॉरिटीज के लिए भी एससीज के ऑन पार मुस्लिम माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए भी जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो सिर्फ तेलंगाना में मिल रहा है। दिल्ली के सरकार ने हाईसो स्कीम को बर्खास्त कर दिए। एक स्कीम था माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाई के लिए जो पैसे देने का, वो बंद कर दिए। लेकिन केसीआर साहब बोले तुम तो बंद कर लो, हम तो जरूर तेलंगाना में खुद की पैसे देंगे, राज्य की सरकार के पैसे देंगे। ये भी आप लोग जानते हैं। आज ओवरसीज स्कॉलरशिप ये इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा है। 3000 से ज्यादा बच्चों को, बच्चियों को आज अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, फॉरेन में पढ़ाने के लिए पढ़ाई के लिए एक आदमी के लिए 20 लाख रुपए ने सरकार की तरफ दे रहा है। ये भी सबसे ज्यादा अपने राज्य में ही हो रहा है। और साहब ने, मुस्तफ़ा कादरी साहब ने ये हमारा सामने रखे कि 3 मुद्दे हमारा सामने रखे। एक अमन के साथ एक सेक्युलर गवर्नमेंट को आप चलाने के लिए बताएं। केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है। 100% हम वादा करते हैं सेक्युलरिज्म को बचा के रखेंगे। सेक्युलरिज्म पे हमारा जो एजेंडा है जरूर उसको तेलंगाना में हम अमल करेंगे। दूसरी बात साहब ने बताया, जो भी हमारा प्रोमिसेस है माइनॉरिटीज के लिए, जो भी हमारा स्कीम्स है, जरूर उस स्कीम्स को हम आगे भी लेके जाएंगे। इसके पहले कोई कारपोरेशन लोन मिलना है तो 20% गवर्नमेंट देती थी, 80% बैंक में लोन लेना था। वो लोन के लिए फिर के थक जाते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट गिरता, उसको श्योरिटी होना, गारंटी होना, वारंटी होना। अब पूरा निकाल दिए सीएम साहब ने, सीधा 1 लाख रुपया दे रहा है।
कोई बैंक की मामला नहीं है, कोई गारंटी का मामला नहीं है। इस स्कीम को हम जरूर आगे लेके जाएंगे। 100% जो भी गरीब है, जिनका भी जरूरत है, हर सालिना इसके लिए बजट रख के जो ये स्कीम को हम आगे लेके जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो में भी सीएम साहब ने बताया, सिर्फ स्कूल नहीं, अभी तो जूनियर कॉलेज तक अपग्रेड कर चुके हैं, आगे इसको हम डिग्री कॉलेजेस भी रेजिडेंशियल बनाएंगे। अगर से 12 के बाद छोड़ दिए तो फिर ये लोग छोटे छोटे काम पे लग जाते या घर में शादी कर देते लड़की है तो। साहब चाहते हैं कि ये लोग डिग्री पढ़े, डिग्री के बाद तो वो खुद नौकरी कर सकते, आगे सोच के भी और भी पढ़ सकते हैं। जितने भी अब 204 स्कूल है, इसको हम डिग्री कॉलेज तक भी बनाने वाले हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो में रख चुके हैं। जो भी वादा हम अभी तक करे हैं जरूर वो निभाएंगे, आगे भी हम उसको आगे लेके चलेंगे। तीसरी बात साहब ने हमारा सामने रखे हैं, सीएम साहब ने जो सेक्रेटेरिएट के मस्जिद को बहुत शानदार तरीके से बनाए हैं, वैसे ही जहां पर भी और कोई मस्जिद गिर गए उसका भी रीबिल्ड करना वही तरीके से करने के लिए बताए, जरूर हम करके देंगे, 100% हम करके देंगे। सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के बारे में भी आप जानते हैं, मंदिर और मस्जिद को सीएम साहब ने एक ही दिन खुद जाके उसका इनॉग्रेशन करे हैं। मंदिर में भी गए, मस्जिद में भी सीएम साहब ने साथ में पूरे कैबिनेट को, गवर्नर को लेके जाके मस्जिद का खुद इनॉग्रेशन कर चुके हैं। ये एक अच्छी मसैल है। ऐसे ही और एक दो कहीं भी है, हुकूमत के पैसे से जरूर वो मस्जिद को हम बना के शानदार तरीके से बना के हम देने, ये इतना तो मैं प्रॉमिस करना चाहता हूं। मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, आज स्टेट में बीजेपी कांग्रेस पूरा देश में लड़ ले, लेकिन तेलंगाना में तो दोनों मिला हुआ है। जो बाय इलेक्शन आए, बाय इलेक्शन में कांग्रेस ने बीजेपी का मदद करे। आज इलेक्शन में माहौल ऐसा है, रेवंत रेड्डी जो पीसीसी प्रेसिडेंट खुद आरएसएस है, आदिलाबाद में एक आरएसएस आदमी को कांग्रेस पार्टी टिकट दी है। कल तक बीजेपी में थे 10 साल, रात में कांग्रेस में आ गए, सुबह टिकट मिल गए, फिर ये कल उधर भी जा सकता, किधर भी रह सकता ऐसे लोग। सो आप पूरा देख रहे हैं। ये फिर भी हम लोग आपका भी वादा करना चाहते हैं, केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है, ये राज्य का इलेक्शन है, तेलंगाना स्टेट का इलेक्शन है। कल के दिन हम मोदी साहब को हटाने के लिए, एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने के लिए बीआरएस पूरी तरीके से तैयार है। अगर से देश में जो भी निर्णय लेना है उनको हटाने के लिए, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। किसी हाल में उनका मदद हम करना ही करने वाला है। कभी भी दूध और तेल मिलके नहीं रहेगा और बीआरएस और बीजेपी भी नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला। सो अभी ये राज्य का इलेक्शन है, राज्य में कौन सा सरकार रहना आप सोचो। अब तेलंगाना में केसीआर साहब के हाथ में रहने में अच्छा है या दूसरे पार्टी के हाथ में रहना अच्छा है। दूसरे पार्टियों का मामला अपने को भी मालूम है, उनका कुर्सी के लिए कैसा फसादी हैदराबाद में करे, कितने बार बार हैदराबाद में कर्फ्यू लाके लोग, कितने लोगों को ये लोग मार डाले उनके कुर्सी का किस्सा पे हम सब जानते हैं। एक एबल लीडर है, एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रहा है। आज ओल्ड सिटी में भी सीएम साहब आईटी पार्क का ऐलान करके उसका भी काम शुरू है। आज चारों तरफ हैदराबाद का डेवलपमेंट के लिए सरकार ने काम कर रहा है। ऐसे सरकार रहने में हैदराबाद का और अच्छी तरक्की होगा, राज्य का भी और अच्छा तरक्की होगा। आज कोई पानी का परेशान नहीं है या बिजली का परेशान नहीं है। पिछले 60-70 साल में या तेलुगु देशम या कांग्रेस जो भी हुकूमत रहने दो, हैदराबाद में तो पानी का परेशानी, बिजली का परेशानी, नाला का परेशानी, रोडों का परेशानी। आज बहुत कुछ हैदराबाद बदल चुके हैं। आज जिलों में भी बहुत अच्छा तरक्की आप देख रहा है। या इस तेलंगाना में कोई ड्राउट नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, तो पानी का कोई तकलीफ नहीं है। आज कर्नाटका में पानी के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन तेलंगाना में ऐसा कुछ परेशान नहीं है। कर्नाटका से टिकट आ रहा, कर्नाटका से सीसे भी आ रहा, कर्नाटका से पैसे भी आ रहा, कर्नाटका से लीडर भी आ रहे, लेकिन तेलंगाना से चावल पूछ रहे वो लोग। चावल तेलंगाना से जा रहा, वहां तो परेशान है, उन लोग खाने के लिए चावल नहीं है। तेलंगाना ऐसा बना दिया केसीआर साहब, अभी सदर साहब जो बोले हैं, राइस बोल ऑफ इंडिया हो गया तेलंगाना।
राइस बोल ऑफ इंडिया बन गया तेलंगाना। एक केसीआर साहब से पहले खाने के लिए परेशानी था, लेकिन आज तेलंगाना 10 राज्यों को खाना खिलाने का राज्य बन गए तेलंगाना। केरला वाले, कर्नाटका वाले, तमिलनाडु वाले दरखास्त दे रहे तेलंगाना को, भाई चावल भेजो, चावल भेजो, बेच रहे। इस देश में नंबर 1 हो गया तेलंगाना। एक जमाने में तो पंजाब था, पंजाब राइस बोल ऑफ इंडिया था। आज पंजाब को बीट करके तेलंगाना को राइस बोल ऑफ इंडिया बनाया केसीआर साहब। केसीआर साहब आने से पहले 1 करोड़ मैट्रिक टन का चावल अपने पैडी दाम होते थे, आज 3-3.5 करोड़ मैट्रिक टन का दाम आज तेलंगाना में आ रहा। क्या यह मैजिक करे तो कोई मंत्र डाले तो नहीं होगा ना। इसके लिए मेहनत करे, पानी दिए, बिजली दिए, इनपुट सब्सिडी दिए, फर्टिलाइजर दिए, पूरे दान को एमएसपी पे सरकार खुद खरीदे। इससे अच्छा काम बना है तेलंगाना में। और आगे भी रोजगार का भी देख रहे हैं। आज देखिए तेलंगाना में कई दूसरे राज्य से लोग आके यहाँ जी रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, उड़ीसा से लोग इधर आ रहे हैं। अपने लोग बाहर नहीं जा रहे, हम दूसरे लोगों को आज काम दे रहे। तेलंगाना एक अच्छी काम है। पूरा देश में जहां भी जाइए आप, बिजली का कटौती है, लेकिन तेलंगाना में कोई खेती के लिए कटौती नहीं है, या इंडस्ट्री के लिए नहीं है, या घरों के लिए भी नहीं है। आप ही देख रहे हैं एक जमाने में क्या हाल था, एक 10 साल पहले आप देखते हैं, आज क्या हाल है तेलंगाना में देखते हैं। एक अच्छी मामला चल रहा, अच्छी प्रोग्रेस चल रहा। क्यों ये लोग क्या है बार बार आके एक बार मौका दो? क्यों भाई, आपको 11 बार मौका दिया ना, एक बार अभी बोल रहे, इससे पहले तो 11 बार मौका दिया, तो कम से कम पीने के पानी भी तुम नहीं दे सके, खेती का छोड़ो पीने के भी नहीं दे सके। लेकिन केसीआर साहब ने पीने के लिए भी दिया, खेती के लिए भी दिया है। ये काम अच्छा हो रहा, हम क्यों रिस्क में गिरना। अब तो यह पक्का लीडर है, टेस्टेड लीडर है, प्रूव्ड लीडर है, प्रूव्ड पार्टी है, प्रूवन पार्टी फॉर 10 साल। एक अच्छी तरीके से माहौल चल रहा, काम चल रहा। अब इनको डालना क्यों, हम रिस्क में गिरना क्यों? क्यों एक चांस लेना? या तो काम पक्की काम चल रहा है, बंदोबस्त काम चल रहा है, भरोसा के साथ काम चल रहा है। जब वो फिर इन लोगों को देके परेशानी क्यों करना है? अब कर्नाटका में क्या हाल हो गए, लोग पुकार ले रहे। 5 महीने में 250 किसान मर गए, आज आत्महत्या खुदकुशी कर चुके हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, परेशानी में गिर गए। आज इंडस्ट्री के लिए बेंगलुरु सिटी में पावर कट है आज के दिन। गांवों में तो सुबह के टाइम में बिजली है नहीं है, खेती के लिए तो 2-3 घंटे भी नहीं दे रहा है। आके बोलते हैं हम कर्नाटका मॉडल बनाएंगे। क्या मॉडल बनाते कर्नाटका? बिजली खत्म, पानी खत्म। ये मॉडल हमें नहीं चाहिए। आज पूरा देश चाहते हैं तेलंगाना का मॉडल चाहते हैं, केसीआर का मॉडल चाहते हैं। आज पूरा देश में जितना रेजिडेंशियल स्कूल है माइनॉरिटीज के लिए, उससे ज्यादा सिर्फ तेलंगाना में है। पूरा देश में मिलकर कितना है, उससे ज्यादा तेलंगाना में है। साहब ने आज रेजिडेंशियल स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, उर्दू भी सिखा रहे, नमाज भी पढ़ा रहे, अरबी भी पढ़ा रहे। ऐसा कोई हुकूमत में करते? फारूक अब्दुल्ला साहब भी नहीं कर चुके होंगे जम्मू कश्मीर में, उससे ज्यादा केसीआर साहब ने अच्छा कर चुके हैं यहाँ पर। आप लोग सोचने की बात है ये। ऐसे सरकार को आप दुआ दे रहे हैं, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपका दुआ, अल्लाह का दुआ से तीसरी बार जरूर केसीआर साहब ने हैट्रिक सीएम बनेंगे। जो भी दरगाहों का मुद्दा है, दरगाहों के लिए जो बोर्ड का मामला है, दरगाहों के लिए जो भी तकलीफ है, मैं आगे रख के उसका हल करने का पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आज बीआरएस पार्टी का और एमआईएम पार्टी का आप ताउन करने के लिए, आप मदद देने के लिए, हम पूरी बीआरएस पार्टी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू।